हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मेजर ऑफ अ साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन ध्यान रखना, ठीक है। रेगुलर का मतलब होता है पॉलीगॉन में रेगुलर जब भी वर्ड यूज करे इसका मतलब है कि साइड एंड एंगल ये क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये क्या है, साइड एंड एंगल विल बी सेम। द वर्ड रेगुलर मीन्स इन द पॉलीगॉन। ओके, नाउ हेक्सागन मीन्स 6 साइड हैं, ओके। इज 2.5 सेंटीमीटर और वो साइड हैं कितने, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइड का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। तो वो जो सर्कम सर्कल है उसका डायमीटर आपको बताना है। डायमीटर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, और कुछ ऐसे मान लो इनका हेक्सागन है। हेक्सागन बोले तो ऐसे मान लो, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक, ऐसे है, ऐसे है एंड ऐसे है। हम बना नहीं पा रहे हैं लेकिन आप समझो थोड़ा, ऐसे है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे हेक्सागन है, ओके। अब देखो ये बोल रहे हैं कि इनका सभी साइड्स, ये साइड कितने हैं 2.5, तो ये भी कितना होगा 2.5, ये भी कितना होगा 2.5, ये भी कितना होगा 2.5 एंड 2.5 एंड ये भी 2.5, सब 2.5 है। अब कहीं मान लो इसका सेंटर कहीं यहाँ है, ओके। जब आपका सेंटर यहाँ होगा, ठीक, अगर जो आप इससे इसकी दूरी मिलाओगे, ठीक है, इससे इसकी दूरी आप मिलाओगे तो ये रेडियस के इक्वल आएगा। अगर जो इसको मान लें हम, ठीक है, ए बी, ठीक, सी डी ई एंड एफ। अगर जो हम इसको मान लें कितना, ये सब की क्या है, इसके रेडियस है, तो ओ ए एंड ओ डी, ठीक है। तो यानी आपको रेडियस का 2 गुना कर दो तो डायमीटर मिल जाएगा, ओके। नाउ अब देखो, अगर जो हम सभी पॉइंट्स को ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे अगर जो मिला दें, ठीक, तो देखो एक चीज़ देखो आप, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ऐसे आ रहा है ना। देखो अगर जो हम बोले कि जब साइड सब इक्वल हैं तो सेम का रेगुलर का मतलब होता है एंगल भी इक्वल होंगे। यानी अगर जो एंगल को हम मान ले एक्स, ओके, इस तो सब एक्स होगा, सब एक्स होगा, सब इक्वल होंगे, सभी एक्स, ओके, सभी एक्स होंगे, ओके। तो देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हम अगर जो बोल सकते हैं ना कि 6x, ठीक है, 6x इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री, ओके। देखो एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, डेट इज 360 डिग्री। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका रीजन, एंगल फॉर्म एट अ पॉइंट, ओके। नाउ यहाँ x इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, डेट इज इक्वल टू 6 जा 36 60 डिग्री, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ओके। यानी ए एंगल आपको कितना आ गया 60 डिग्री। आपको रेडियस निकालना है, ए रेडियस निकालना है, ओके। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल कितने का है 60 डिग्री का है। अब यहाँ से आप जब एक लाइन ऐसे इसके कॉर्ड पे ड्रा करोगे, इसके कॉर्ड पे, ठीक है, या फो, अब देखो यहाँ से इस पॉइंट को माने हो ओ, ठीक है। तो देखो नाउ ड्रा ओ एम, इसका नाम दे दो ओ एम, ठीक है। तो ड्रा ओ एम, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए एफ। जब आप एक लाइन ऐसे ड्रा करोगे तो ये पूरा एंगल कितना था 60 डिग्री, अब कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो थ्योरम से जब ये परपेंडिकुलर होगा तो आप लिख सकते हो ए एम इक्वल टू, ठीक है, एफ एम। ये जो पॉइंट एम है
AF को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो। और क्या करेगा ए परपेंडिकुलर? 2 काम करता है। एक काम करेगा एंगल, ठीक है, MOF इज इक्वल टू एंगल AOM, MOA, दोनों एंगल को इक्वल में डिवाइड कर देगा। अब देखो ए एंगल कितना है सर? 90 डिग्री है, क्योंकि जब हम इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो देखो OM परपेंडिकुलर तो AF, तो ए एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और ए एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके, अब देखो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में सर? AOM में देखो, ठीक है, देखो इन ट्रायंगल AOM में देखो, ठीक है। इसमें देखो आप इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है। ए क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ए हाइपोटेनस हो जाएगा। एक्स आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ए क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर sin 30 आप लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो लगा दो इन ट्रायंगल AOM, मतलब AOM sin 30, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है? AM, तो लिखो AM अपॉन रेडियस, A रेडियस। ओके, नाउ AM की वैल्यू कितनी है? AM की वैल्यू यहाँ से टोटल कितनी थी? 2/5 थी, तो AM की वैल्यू 2/5/2 हो जाएगी, आधा थी, आधा हो जाएगी ना। तो AM की वैल्यू आप 2.5, ठीक है, अपॉन 2 कर दो, ठीक है। AM की वैल्यू पता चल गई आपको, अपॉन, ठीक है, R, ओके, अपॉन R। अब देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2.5, ओके, अपॉन ये 2 डिवाइड में है ना, नीचे आ जाएगा, तो 2R हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2R इक्वल टू 2.5 इंटू 2, देखो 2.5 इंटू 2, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 इंटू 2, ओके, डेट इज अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5, ओके, सेंटीमीटर। R की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। नाउ आपको बताना क्या है? डायामीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2R, ओके। तो 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 2 डेट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो डायामीटर होगा, ठीक है, ये पूरी जो लंबाई होगी R में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायामीटर मिल जाएगा। डायामीटर कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू क्लास।